राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई इस बच्चे की तरह चल रही होगी, अर्थात आप निरंतर अध्ययन में जुट गए होंगे। आपका स्वागत है फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा मिस आप सभी को फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक नए दिशा की ओर मुड़ने वाले हैं, क्योंकि आज से आपको होमवर्क के रूप में शब्दार्थ दिया जाएगा और इसे आप एक एक करके याद करना होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अनुवाद आता है बनाने के लिए, और यदि इसे पढ़ते हैं तो अनुवाद जो होता है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वो शब्दार्थ क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि हम आपको क्या लाए हैं थंबनेल में। थंबनेल में दिया गया है कि पार्ट 1, अर्थात यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। क्या आने वाला है? पार्ट 2 भी आने वाला है, और इनको आप पहचानते हैं ये कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है संस्कृत। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट क्लास 10 और शब्दार्थ, यानी जो शब्द है उसका आप अर्थ पढ़ेंगे। तो आइए बाबू, आज हम कैसा देखेंगे, जो संस्कृत शब्द है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे और उसे याद करेंगे ना। आइए कदम से कदम मिलाकर हम चलते हैं और इस शब्दार्थ को याद कर जाते हैं। तो ये बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिखने वाला है, ज़रा संभल कर। क्यों बाबू संभलना है? क्योंकि यहाँ पर आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ज़रा देर ठहरो राम, क्या कि ज़रा देर ठहरो राम। यहाँ पर 10 मतलब डसना होता है। डसना, कब डसना उसे कहते हैं जब आपको कोई सांप काट ले, है ना। आमतौर पे एग्जाम्पल ही देते हैं, जब आपको कोई सांप काट दे तो वो डसना होता है, वहाँ पर काटना नहीं होता है। सांप हमको क्या कर दिया है? डस दिया है ना। तो उस समय डसना होता है। तो ये आपका क्रिया ये रहा, है ना। ये आपका संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत में दिया गया है, और ये है इसका हिंदी का रूपांतरण। क्या है बाबू? हिंदी का रूपांतरण, इसमें हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। आइए हम देखते हैं अगला। संस मतलब स्तुति करना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये क्या है? एक प्रकार की स्तुति है। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ गाते हैं। कौन सा बाबू? तो ओम जय लक्ष्मी माता, है ना। उसी प्रकार स्टूडेंट क्या गाते हैं सुबह सुबह? ओम जय सरस्वती माता, है ना। ये क्या है? एक प्रकार की स्तुतियाँ होती हैं। स्तुति मतलब कि उनका जो प्रार्थना है उनको हम गाते हैं, है ना। वही स्तुति करना हुआ। ठीक है। अब देखिए कि जाग्र मतलब क्या होता है जी बाबू? अच्छा बताइए जरा, जागरण मतलब क्या होता है? जागरण मतलब जागना होता है ना। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। जब हम सुबह सुबह जगते हैं, है ना, जब जगते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? जब जगने की बात आए, जागने की बात आए, तो वहाँ पर जान जाइए कि जागना होता है। और जागने मतलब सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो यहाँ पर जागरण मतलब जगना होता है। जाग कर हम क्या करते हैं? सुबह सवेरे भगवान का नाम लेते हैं, है ना। भगवान के, आप कहीं भी देहात में चले जाइएगा, गांव में चले जाइएगा, तो सुबह सुबह क्या कहते हैं? अजी सुबह सुबह कटु वचन ना बोलिए, सुबह सुबह राम नाम का जप कीजिए। आइए हम अगला हम क्या है बाबू? अगला
क्वेश्चन नहीं है आपका, ये अगला आपका जो है बताया जा रहा है। ये हमें गे शब्द दिया है। अब गे मतलब क्या होता है? गाना। जैसे हम आपको गा का बता रहे हैं ना, गाना जो होता है, जो गाना गा को बताया जा रहा है, वही एक प्रकार के गाना है। कोई भी गाना ले लीजिए, है ना, कोई भी गाना ले लीजिए तो वो गाना। गे मतलब गाना, गे मतलब जो गीत गाया जाता है वो हो गया गाना, है ना। इसका यहाँ पर क्या हुआ? तो गाना होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? गाना। अब देखिए बाबू, हम क्या अगला देखिए क्या है टॉपिक। अगला कौन सा शब्द अर्थ दिया है बाबू किसका? तो ये सृज मतलब क्या होता है? सृजन करना, है ना। सृजन करना आप बोलेंगे कि बाबू मिस ये सृजन करना क्या होता है? जैसे कि आप कभी मंदिर गया है, भगवान शिव के मंदिर में, वहाँ पर फूल अर्पण करते हैं ना, सृजन करते थे, एक प्रकार के वही सृजन हुआ। आइए हम अगला देखते हैं कौन कौन सा शब्द आते हैं। ये देखिए, वाप मतलब क्या होता है? वाप मतलब बाना होता है। बुध मतलब बोध होना या जागना होता है। बोध होना या जागना होता है। आप मम्मी कैसे जगाती है? कैसा कि जैसे नंद जी की गोद में बैठकर भगवान कृष्ण खाते हैं, ये आपको 12th के हिंदी में मिलेगा। तो वो सुबह सवेरे उनको उठाती हैं, है ना, और उठाती हैं और कई प्रकार की देते हैं कि देखो बाग देने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं, सूरज की किरणें आने लगी है। कौन जी? यशोदा मैया कहती हैं श्री कृष्ण भगवान को, कहती हैं अब जग जाओ मेरे नंद लाला, जग जाओ, देखो ये सुबह सुबह प्रातः काल की किरणें आपके पास आने लगी है, आप उठ जाओ और माखन और मिश्री के भोग लगाओ हे श्री कृष्ण, है ना। तो वही क्या होता है बाबू? जागना होता है। जाग कर अपना यहाँ पर जागना होता है, बोध मतलब जागना। अब क्रंद मतलब क्या होता है? यहाँ पर हो गया क्रंद, है ना। क्रंद मतलब होता है रोना। आप कैसे? 2 थप्पड़ इधर से मरा गए, पापा ने मार दिया, मम्मी पापा मेरे को मार दिए। अब मम्मी क्या जानेगी कैसे रो रहा है और पापा क्यों मार रहे हैं उसको। अब मम्मी का भी उस समय माथा ठनका होगा और वो भी 2 चटाई इधर से लगा देती है। आप वहाँ पर भी रोने लगे, क्या करें? मेरे मम्मी पापा दोनों ने मार दिया। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप रोने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? क्रंदन मतलब क्या होता है? रोना। चलिए, अब द्रव मतलब क्या होता है? पकड़ना होता है। जैसे कि कहीं भी आप देखे होंगे कि कोई ऊपर से या फिर कहीं भी कुछ भी मान के चलिए, हाँ यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, ये रहा पेन और इसको हमने कैच करके पकड़ लिया, तो वो होता है पकड़ना किसी को। देखिए, ये बात नहीं है कि आप सभी लोग जानते हैं इस संस्कृत भाषा के हिंदी, है ना। कुछ लोगों को पकड़ना मतलब नहीं आता होगा, पकड़ना आखिर क्या है, तो उन लोग को बताना अवश्य है कि पकड़ना आखिर क्या होता ही है। हम लोग तमिल भाषा देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और भी लिखा रहेगा, है ना, कुछ और भी भाषा लिखा रहेगा। तो वहाँ पर मीपे रेंटी का अर्थ क्या होता है आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये तमिल भाषा है तो वहाँ पर समझ में नहीं ना आया। हम लोग तो भोजपुर यानी बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पर समझ नहीं आएगा और कोई बच्चा यहाँ पर बिहार में पढ़ना आएगा, तो इसीलिए उनको बताना अवश्य रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ बाबू कि धृत मतलब पकड़ना, तो ये रहा पकड़ लिए, तो ये होता है कैच मतलब पकड़ना होता है। आइए, चर मतलब क्या होता है? चरना। घास को कौन चरती है बाबू? गाय चरती है, भैंस चरती है और ये बकरी चरती है। मतलब अनेक प्रकार की जो पालतू जानवर होते हैं वो घास को चरते हैं, तो वो चरना हो गया, है ना। चलिए बाबू, आप लोग का ये होमवर्क है ना, आप लोग अच्छे से इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम आपको रिपीट करने वाले हैं, इस पूछेंगे भी। देखिए, स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना होता है। हम देखिए यहाँ पर ये रहा आपका एक प्रकार का दिखा रहे हैं बाबू, आपको ज़रा थोड़ा समय लग सकता है। देखिए, ये रहा बुक मेरे पास, ये कुछ नोट्स बुक है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पकड़े हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं बाबू? स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श मतलब इसे हम छू रहे हैं, है ना, इसे हम छू रहे हैं। तो
इसका मतलब क्या होता है? स्पर्श मतलब क्या होता है बाबू? स्पर्म। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना होता है। स्पर्श मतलब छूना, छूना। अब द्रव, द्रव मतलब क्या होता है? पिघलना। द्रव मतलब पिघलना। द्रव मतलब क्या होता है? एक प्रकार के हम जान सकते हैं क्या? द्रव मतलब पिघलना होता है। द्रव मतलब पिघलना। पिघलना जैसे पानी, ये जो पानी का बर्फ होता है, जो पानी का बर्फ होता है, कुछ समय बाद जो बर्फ होता है वो बाहर निकाल के वातावरण में छोड़ दीजिए तो वो पिघल जाता है और पानी के फिर स्वतः रूप ले लेता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? अपना द्रवावस्था में आ जाएगा, तो वहाँ पर पिघल जाएगा। क्रश, क्रश मतलब चिल्लाना होता है। क्रश मतलब चिल्लाना। कैसे नहीं? आग लग गई आपके घर में तो वहाँ पर चिल्लाएंगे, आग लग गई, तो वहाँ पर ये हो गया चिल्लाना। क्रीड मतलब क्या होता है? क्रीड मतलब खेलना होता है। हालांकि सब लोग वो बचपन में खेले होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर भी खेल में जिनको इंटरेस्ट है वो खेलते भी होंगे, है ना। क्रिकेट तो बच्चों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर क्रीड मतलब खेलना। खेल मतलब ही खेलना होता है। ये दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि क्रीड मतलब भी खेलना और खेल मतलब भी खेलना। तो हाँ, हम आपको बता दें कि दोनों का जो अर्थ है वो खेलना ही होता है, ये दोनों ही होता है ना। चलिए, तो बाबू क्लास में आप अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़िए और हर टॉपिक याद कीजिए। कृष मतलब खींचना होता है, जप मतलब जपना होता है, रक्ष मतलब रक्षा करना होता है। किसी छोटे भाई की आप रक्षा कर देते हैं, है ना। माता जैसे आपके छोटे बचपन में थे तो उनकी रक्षा करती थी, तो वैसे ही रक्ष मतलब क्या होता है? रक्षा करना। स्वप्न मतलब क्या होता है? सोना होता है। सपना मतलब सोना। भी मतलब डरना होता है। भी मतलब क्या होता है? डरना होता है। हम डर गए, भूत को नाम सुनते हैं, रात में फिल्म लगाकर छोड़ दीजिए भूत वाला, है ना, हॉरर मूवी। और क्या कीजिए, कोई नहीं है आपके पास, तब क्या करते हैं? डर जाते हैं और डर के क्या? छिप जाते हैं, है ना, छिप जाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला स्लाइड में क्या दिया है कि नी मतलब ले जाना, चर मतलब चरना, पथ मतलब गिरना, अट मतलब घूमना। अट मतलब क्या है? ऐसे घूमना। हम घूम गए, वैसे ही होता है अट मतलब घूमना। दो मतलब दोहना। चलिए ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही होमवर्क रहेगा। सब लोग एक एक करके समटा लीजिए। इसे अलग से 10 या 20 वाला कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखते रहिए और हमेशा सुबह में उठकर इसे याद करते रहिए। एक बार रीडिंग अवश्य लगाइएगा बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम आने में बहुत बहुत करीब है। और इसे याद करते हैं तो आपका जो ट्रांसलेट करने वाला है, अनुवाद करने वाला है, उसमें बहुत जल्दी आप बना सकते हैं और आपका फ़र्क दिख भी सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो बाबू आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं राधा मिस आप सभी को ऐसे ही प्यारे प्यारे बाबू को एक नए अंदाज भरी वीडियो लाते रहूँगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।